भारतीय जंगल के बीच जहाँ एक शांत नदी बहती थी, भोला नाम का एक ऊंट रहता था। सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन उसका भरोसेमंद स्वभाव उसे धोखेबाजों का आसान शिकार बना देता था। उसी जंगल में झामू और चालू नाम के दो चालाक गीदड़ रहते थे, जो हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाकर बिना मेहनत के अपना पेट भरने की योजना बनाते रहते थे। एक दिन झामू और चालू भोला के पास आए और बोले, मित्र, हमने नदी के पार एक गुप्त स्थान खोजा है, जहाँ सबसे हरी भरी और रसीली घास है। तुम्हें वहां चलना चाहिए और हमें भी साथ ले चलो। भोला ने उन पर भरोसा किया। उसने गीदड़ों को अपनी पीठ पर बिठाया और गहरी नदी पार करवा दी। जैसे ही वे नदी पार पहुंचे, गीदड़ ऊंट के पीठ पर से उतरे और तेजी से जो भी खा सकते थे खा लिया। लेकिन जल्द ही उनकी लालच और बढ़ गई। उन्होंने भोला की ओर देखा और एक खतरनाक योजना बनाई। उसी जंगल के उस हिस्से में एक बड़ा और भूखा शेर रहता था। झामू ने चालू से फुसफुसाते हुए कहा, यह ऊंट तो बड़ा और मांस से भरा हुआ है। अगर हम इसे शेर को भोजन के रूप में दे दें तो हमें भी हिस्सा मिलेगा। गीदड़ तुरंत शेर के पास पहुंचे और बोले, महाराज, आपके इलाके में एक बड़ा ऊंट घूम रहा है। उन्होंने शेर को यह कहकर मना लिया कि अगर वे ऊंट को उसके पास ले आएं, तो शेर उन्हें भी थोड़ा सा मांस खाने देगा। गीदड़ों ने भोला को शेर के पास ले जाने के लिए बहला फुसला लिया। भोला, जो हमेशा दूसरों पर विश्वास करता था, गीदड़ों के साथ शेर के इलाके में पहुंच गया। वहां भूखा शेर पहले ही अपने भोजन के लिए गरज रहा था। जैसे ही भोला वहां पहुंचा, शेर दहाड़ा, तुम मेरे क्षेत्र में आ गए हो, अब तुम मेरा भोजन बनोगे। लेकिन भोला चतुर था। वह शांत स्वर में बोला, यदि यही मेरी किस्मत है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मरने से पहले क्या मैं आखिरी बार नदी में स्नान कर सकता हूँ, ताकि मैं साफ होकर मरूं? शेर यह सोचकर कि भोला वापस आ जाएगा, मान गया। लेकिन जल्दी लौटना, उसने चेतावनी दी। जैसे ही भोला नदी पहुंचा, उसने बिना रुके तैरकर दूसरी ओर छलांग लगा दी और सुरक्षित निकल गया। शेर गुस्से से गीदड़ों की ओर घूमा और दहाड़ा। नदी के पार से भोला ने आवाज लगाई, बुद्धिमानी और तेजी से सोचने की शक्ति हमेशा निर्दोष को लालची और चालाक लोगों से बचा सकती है। गीदड़ों ने अपनी लालच के कारण सब कुछ खो दिया, जबकि भोला ने सम्मान और समझदारी हासिल की। और इस तरह जंगल में बुद्धिमानी ने छल पर जीत हासिल की।